अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत। माता के भंडारे से लौट रहा था वापस। राजाखेड़ा उपखंड के देहोली थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 35 वर्षीय युवक की मौत हो गई। घटना को लेकर मृतक के बड़े भाई सत्यप्रकाश पुत्र यशपाल सिंह निवासी सुखे की गढ़ी थाना निबोहरा आगरा ने देहोली थाने में मामला दर्ज कराया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक चौप सिंह पुत्र यशपाल सिंह ग्वालियर की खंडेलवाल किचन कंपनी में हलवाई का कार्य करता था। वह बीती 21 फरवरी को अपने पैतृक गांव में आयोजित माता के भंडारे में शामिल होने आया था और कार्यक्रम के पश्चात 22 फरवरी की रात्रि करीब 2 बजे वह अपनी बाइक संख्या UP 80 HE 4094 से वापस ग्वालियर ड्यूटी पर जा रहा था। तड़के करीब 3 से 4 बजे के बीच मछरिया चौराहे से पहाड़ी गांव के मध्य सामने से आ रही एक अज्ञात वाहन ने तेज गति और लापरवाही से चलाते हुए चौप सिंह की बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी भीषण थी कि युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने पर देहोली थाना पुलिस ने बाइक घायल को 108 की एम्बुलेंस की मदद से राजकीय चिकित्सालय राजाखेड़ा पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम कराने के पश्चात सब परिजनों को सौंप दिया है और अज्ञात वाहन चालक के विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पंडित बुद्ध सिंह उदेनिया की राजाखेड़ा से खास रिपोर्ट। सैपो के झिलरा में अनियंत्रित होकर 30 फीट गहरी पोखर में समाया ट्रैक्टर। कूदकर बची 2 की जान। करीब 4 घंटे बाद JCB की मदद से उसे सुरक्षित बाहर निकाला। सैपो उपखंड की ग्राम पंचायत झीलरा में एक बड़ा हादसा टल गया। यहां लकड़ी ले जा रहा एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बनी करीब 20 से 30 फीट गहरी पोखर में जा गिरा। गनीमत रही कि ट्रैक्टर पर सवार ड्राइवर और उसका साथी समय रहते नीचे कूद गए, जिससे उनकी जान बच गई, अन्यथा कोई बड़ी जनहानि हो सकती थी। ट्रैक्टर को बाहर निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी और करीब 4 घंटे बाद JCB की मदद से उसे सुरक्षित बाहर निकाला जा सका। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यह दुर्घटना उस मुख्य सड़क पर हुई जो पिछले 2 सालों से जलमग्न है। सड़क पर पानी भरा होने के कारण रास्ता नजर नहीं आता, जिससे आए दिन वाहन चालक हादसों का शिकार हो रहे हैं। ग्रामीणों ने रोष व्यक्त करते हुए बताया कि इस पोखर के पास करीब 10 से 12 घर स्थित है और बरसात के मौसम में यहां खतरा कई गुना बढ़ जाता है। बार बार शिकायत के बावजूद प्रशासन और सरकार की ओर से इस खतरनाक रास्ते को ठीक करने के लिए अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। ग्रामीणों ने समस्या के समाधान के स्थायी करने की मांग की है ताकि भविष्य में किसी मासूम की जान न जाए। धौलपुर में ऑटो गैंग सक्रिय, बुजुर्ग के 40,000 पार। अगर आज आप ऑटो में बैठ रहे हैं तो हो जाइए सावधान, वरना आप भी ऐसी घटना के शिकार हो सकते हैं। धौलपुर में इन दिनों ऑटो चालक और उनके साथ शामिल युवक और महिलाएं गिरोह बनाकर वारदातों को दे रहे हैं अंजाम। ताजा मामला जगदीश तिराई के पास का है, जहां ऑटो में बैठे एक बुजुर्ग की जेब काटकर 40,000 रुपए पार कर लिए गए। बुजुर्ग का कहना है कि ऑटो चालक ने खुद ऑटो रोककर उसे बिठाया था। ऑटो में पीछे 2 युवक पहले से बैठे थे, जिन्होंने बुजुर्ग की पैंट की जेब काट ली और उसमें रखे 40,000 रुपए निकाल लिए। पीड़ित बुजुर्ग एक सीमेंट की दुकान पर काम करता है। धौलपुर में आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं। हाल ही में कुछ दिन पहले बस स्टैंड के पास भी ऑटो में बैठी एक महिला के सोने चांदी के आभूषण पार कर लिए गए थे और इन घटनाओं में ऑटो चालक के साथ महिलाएं और युवक भी शामिल बताए जा रहे हैं, जो सवारी बनकर बैठते हैं और मौका पाकर चोरी कर लेते हैं। क्या नाम है? रज्जब। क्या घटना हुई? पैसे जेब काट लिए साहब मेरी 40,000 रुपए की। कैनरा वहाँ पे जगदीश तिराई पे। किसमें बैठे थे आप? टेम्पू से। कितने लोग बैठे थे? और वहाँ में 2 बैठे थे, एक ड्राइवर सा चला रहा था। गौ सम्मान आह्वान अभियान को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में किया आह्वान। धौलपुर में गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत परम पूज्य पागल बाबा के सानिध्य में जनसंपर्क की शुरुआत की गई, जिसमें गौ सम्मान आह्वान अभियान धौलपुर जिला प्रभारी जिला गो प्रचारक राम शर्मा ने अभियान के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि देसी नस्ल की गोमाता, जो भारतीय संस्कृति व सनातन परंपरा का मूल आधार है, उस गोवंश की घोर उपेक्षा होने से बड़ी संख्या में गोवंश निराश्रित अवस्था में यत्र तत्र विचरण कर रहा है। प्रतिदिन अनेकों गोवंश सड़कों राजमार्गों पर दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं और भारत के आधे से अधिक प्रांतों में गोवध की खुली छूट होने से नित्य हजारों गोवंश का कत्ल खानों में निर्दयता पूर्वक वध किया जा रहा है।
नाममात्र की गौशालाएं हैं जिनमें भी व्यवस्थाएं समुचित नहीं है। अतः अब केंद्र सरकार द्वारा समुचित कानूनी संरक्षण दिए जाने की नितांत आवश्यकता है, जो समूचे देश में एकरूपता से लागू होगा। और अभियान के तहत 27 अप्रैल 2026 को धौलपुर की प्रत्येक तहसील पर गो हत्या बंद करने के लिए और गौ माता को सम्मानजनक पद प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम प्रार्थना पत्र प्रदान किया जाएगा। गो सम्मान आह्वान अभियान को लेकर हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई है, जिसको लेकर ग्रामीणों को अभियान के बारे में जानकारी देते हुए उनको 27 अप्रैल 2026 तहसील पहुंचने का आह्वान किया गया है। जय गौ माता की 27 अप्रैल 2026 जो कि एक गौ सम्मान आह्वान अभियान दिवस के रूप में मनाया जाने वाला है। संत समाज के आशीर्वाद से 27 अप्रैल 2026 को समस्त गौ सेवक, गाय को मानने वाले लोग जितने भी हमारे सनातनी हैं, वो सभी तहसील स्तर पर जाकर एक प्रार्थना पत्र देंगे। प्रार्थना पत्र के माध्यम से हमारा भारत सरकार से आग्रह रहेगा कि गौ माता को राष्ट्रमाता, गौ माता को सेवा और गौ माता को पूरा सम्मान दिया जाए और उसको सुरक्षा दी जाए, जिसको लेकर आज हमने ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क की शुरुआत की है। यह हस्ताक्षर अभियान निरंतर जारी रहेगा। 27 अप्रैल को समस्त गौ सेवकों द्वारा प्रत्येक तहसील स्तर पर तहसीलदार को एक प्रार्थना पत्र देकर उनसे आग्रह किया जाएगा। जय श्री राम, वंदे मातरम। सैदपुर नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन अर्जुन कुशवाहा की गाड़ी से 22 लाख रुपए बरामद। कंचनपुर थाना पुलिस ने नियमित गश्त के दौरान एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सैदपुर नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन अर्जुन कुशवाहा की गाड़ी से 22 लाख रुपए की नकदी बरामद की। कंचनपुर थाना प्रभारी रामकिशन यादव ने बताया कि गश्त के दौरान पुलिस ने एक वाहन को रुकने का इशारा किया था, लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी और पुलिस टीम ने तुरंत पीछा कर वाहन को रोका और तलाशी ली तो गाड़ी से 22 लाख रुपए नकद प्राप्त हुए। वाहन में सवार व्यक्ति की पहचान सैदपुर नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन अर्जुन कुशवाहा के रूप में हुई। पूछताछ में अर्जुन ने पुलिस को बताया कि यह राशि वह सिंचाई विभाग के एएन पपेंद्र मीणा से लेकर आ रहे थे। हालांकि मौके पर इतनी बड़ी नगद राशि के संबंध में कोई संतोषजनक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सके। पुलिस ने मामले को संदिग्ध मानते हुए गाड़ी और बरामद नकदी को जब्त कर लिया है और कंचनपुर थाना पुलिस ने इसे पूरे घटनाक्रम की सूचना उच्च अधिकारियों और आयकर विभाग को दे दी है, ताकि नकदी के स्रोत और उसके उपयोग की गहन जांच की जा सके। इस घटना के बाद से राजनीतिक हलकों में हलचल मची हुई है और पुलिस मामले की बारीकी से जांच पड़ताल कर रही है। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। आपके शहर धौलपुर में नव वर्ष के उपलक्ष्य में पहली बार राधा रानी फैमिली रेस्टोरेंट शुद्ध शाकाहारी में हम लेकर आए हैं कई प्रकार की क्वालिटी एवं वैरायटी के डिश, जिसमें मटर पनीर, शाही पनीर, खोआ पनीर, मलाई पनीर, पालक पनीर, चना मसाला कोफ्ता, शाही मशरूम, काजू कड़ी, पनीर मसाला, मेथी मटर, मलाई दाल, येलो दाल, मखनी, आलू पराठा, तंदूरी रोटी, मिस्सी रोटी आदि की सभी डिश काउंटर ऑर्डर के अनुसार हर समय तैयार मिलती है। नोट: हमारे यहाँ रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी एवं बर्थडे पार्टी के प्रोग्राम की बुकिंग और टिफिन सुविधा भी उपलब्ध है। आप सभी फैमिली के साथ पधार कर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। पता: राधा रानी फैमिली रेस्टोरेंट, NH44, GT रोड, धौलपुर। मयंक अग्रवाल। मोबाइल नंबर 8077986653। दूसरा नंबर 9776512566। नमस्कार साहब, राधे राधे साहब। आपके शहर में मैं मयंक अग्रवाल आपके शहर में लेके आए हैं श्री राधा रानी फैमिली रेस्टोरेंट, जिसकी शुरुआत न्यू ईयर पर हम लोगों ने चालू की है। हम सब धौलपुर वासियों से यही आग्रह करते हैं कि सब लोग यहाँ आए, पधार कर हमें सेवा का मौका दें, सेवा का मौका दें कि हमें अनुग्रहित करें। आपके आने से हम अनुग्रहित रहेंगे। आप लोग आएँ, सेवा का मौका देते रहें, डिशेस ऑर्डर करें, डिशेस पाएँ, हमारी सर्विस देखें। हमारे स्टाफ का गुड नेचर, हाइजीन मेंटेन प्रॉपरली और उचित रेटों में कोई वो नहीं है, उचित रेटों पे सब कुछ। आप आएँ, पधारें। अगेन आप दोबारा से विनम्र निवेदन करते हुए राधे राधे बोलता हूँ और आप सबको आने के लिए अनुग्रहित करता हूँ। वार्ड नंबर 41 में गंदगी का अंबार, स्थानीय लोगों ने दी चुनाव बहिष्कार की चेतावनी। नगर परिषद धौलपुर के वार्ड नंबर 41 में निवर्तमान समय में गंदगी का भारी आलम बना हुआ है, जिससे स्थानीय निवासी बेहद परेशान हैं।
वार्ड की गलियों में गंदा मलमूत्र और नालियों का कीचड़ जमा हो रहा है। नालियां पूरी तरह टूटी हुई है और गलियों की हालत भी खस्ता हाल है। गंदगी के कारण क्षेत्र में मच्छर और मक्खियां पनप रहे हैं, जिससे गंभीर बीमारियां फैलने का खतरा बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिम्मेदार पार्षद, वार्ड मेंबर और अन्य नेता उनकी समस्याओं की अनदेखी कर रहे हैं। निवासियों ने बताया कि उन्होंने कई बार नगर परिषद में जाकर लिखित शिकायतें दर्ज कराई है, लेकिन अभी तक समाधान के नाम पर कुछ नहीं हुआ। वार्ड वासियों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही गंदगी की सफाई नहीं हुई और वार्ड में विकास कार्य शुरू नहीं किए गए तो वे आने वाले चुनावों में अपने वोट का पूरा तरह बहिष्कार करेंगे। धौलपुर से ब्यूरो चीफ सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। आपका निकलेश गर्ग है निकलेश गर्ग क्या परेशानी है? यही परेशानी है, इतना नाला भरा है, इसके कारण बहुत सबको परेशानी होती है। जैसे इतनी गंदगी है कि इसमें ऐसी बदबू भी आती है। यही परेशानी है और क्या कहते हैं सबको। कहाँ भरा हुआ पानी? ये भरा हुआ है आपके सामने, ये कहाँ भरा हुआ है, किस जगह पर? ये कचहरी गली में। कब से भरा हुआ है? तो साल हो गए इसको तो। अच्छा अच्छा, नाम क्या तुम्हारा? निकलेश गर्ग। ये नाले में से नाला ही हुआ जाए पहले तो, सबसे पहले, क्योंकि ये पानी निकलता ही नहीं है। अब रमजानों के दिन चल रहे हैं, निकलने में इतनी परेशानी हो रही है। नमाज के लिए निकलते छींटे वीटे सबके आते हैं, जितने गिर जाते हैं इसके अंदर। तो कौन सा वार्ड है ये? 41 वार्ड है। कहाँ भरा हुआ पानी, कहाँ पे गंदगी हो रही है? सब पूरे मोहल्ले में हो रही, देख लीजिए आप। पूरे में ही हो रही है। और इसमें सबसे पहले तो ये नाला निकाला जाए, नाले में से पानी जाता ही नहीं है। कब से? रोड का पानी और यहाँ पे आ गया है। कब से भरा हुआ पानी? 2-3 महीने कब से चली जाए, बारिश हो गई। ये बारिश में पूरा टाइम ऐसे ही हो गया, ना बारिश है ना सर्दी, सब पूरा महीने ऐसे ही रहता है। तो नाम क्या तुम्हारा? मेरा नाम शबनम। क्या नाम है? शबनम। गली के अंदर पानी भरना, लोगों का निकलना बेहाल है। गली के अंदर जितने भी लोग निकलते चलते हैं कई तो गिरी जाते हैं, उठाना पड़ता है। बुजुर्ग मालूम में गिर जाते हैं, कोई ध्यान नहीं है, स्लिप हो जाते हैं इसके अंदर। दुनिया भर का पानी भरना और बदहाली का हाल है इसके अंदर। तो हम तो ये चाहते हैं भाई प्रशासन से कि भाई इस तरफ ध्यान दिया जाए और गली के लोगों को सुकून मिले। और आने जाने वाले लोगों को, बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, जा रहे हैं, सब परेशान है। पानी कब से भरा हुआ है? पानी कम से कम ये 1 साल से ये समस्या चल रही है, इस पर ना तो ध्यान नहीं है। और पूरे बाजार का निकास, गली का वो पानी का निकास बाजार वालों ने भी यही डाल दिया है। हम उनसे भी कहते हैं भाई सफाई होगी भाई साहब। वार्ड नंबर कौन सा है? वार्ड नंबर 41 है। पार्षद कौन है? पार्षद इसके अंदर है अकील अहमद। बोल, तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम है लईक अहमद। परेशानी है? परेशानी तो आप देख रहे हो कितनी बड़ी परेशानी है। बताओ ना क्या परेशानी है? जल भराव इतना है कि पूछो मत। निकलना मुश्किल हो रहा है, बच्चे गिर रहे हैं दिन पर, छोटे हो रहे हैं, बुजुर्गों का निकलना मुश्किल हो रहा है। और कोई सुनवाई नहीं है कहीं भी चले जाओ, चाहे नगर पालिका चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, कोई सुनवाई नहीं है। सफाई के नाम पर कोई नहीं है, क्या कर सकते हैं। मच्छर इतने हैं कि पूछो मत। अब ये बताओ कहाँ जाना चाहिए? कब से भरा हुआ है पानी? नाले पानी तो आज बरसों हो गए इसी तरह भरे हुए हैं। ये नाला सबसे बड़ी समस्या है। जो ये नाला है ना, बिल्कुल चौक है, कोई व्यवस्था नहीं है इसकी। कौन सा वार्ड है वैसे? 41। तुम्हारा नाम क्या है? दीपक। परेशानी है? ये काफ़ी समय से पानी भरा हुआ है गली के अंदर, कचहरी गली के अंदर, और कोई सुनवाई नहीं है। नगर पालिका भी होया है कई बार, कोई सुनवाई नहीं है। नगर पालिका वाले कहते हैं ऐसे कराएंगे वैसे, कोई काम नहीं होता। 15 दिन पहले करीबन कलेक्टर साहब भी देख गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। हम तो परेशानी से जूझ ही रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि आगे जाके सफाई हो, जैसे इसकी कचहरी गली के नाम है। पानी कब से भरा हुआ है? पानी तो साल भर से भरा हुआ है, सफाई हो जाती है, बस पहला पूर्ति हो जाती है, 2-4 दिन निकल जाता है, 2-4 दिन फिर भरने लगता है पानी। कौन सा वार्ड है? 41 वार्ड है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जहीद। धौलपुर औंडेला रोड पर खुली सैनिक कैंटीन। बाजार से सस्ता मिलेगा घरेलू सामान, जहां बाजार की तुलना में सामान काफी कम कीमतों पर उपलब्ध है। सस्ता और गुणवत्तापूर्ण सामान। इस कैंटीन में घर गृहस्थी का सामान बाजार से अप टू 60% तक सस्ता मिलता है। यह कैंटीन राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित और नौसेना मेडल गैलेंट्री प्राप्त लेफ्टिनेंट हाकिम सिंह त्यागी मरीन कमांडो द्वारा शुरू की गई है। यहाँ एक ही छत के नीचे दाल, चावल, तेल, मसाले, साबुन, शैम्पू, सौंदर्य प्रसाधन, बच्चों के खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सूटकेस, ट्रैक सूट, क्रॉकरी और हेलमेट जैसे ब्रांडेड सामान उपलब्ध है। नोट: हमारे यहाँ 1000 की खरीद पर 1 किलो चीनी 9 रुपए में या 1 लाख का एक्सीडेंट बीमा
बिल्कुल फ्री एवं 3500 की खरीद पर 5 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल फ्री और हर 100 रुपए पर 1 रुपए रॉयल्टी पॉइंट्स मिलेंगे, जिसकी वैल्यू 1 रुपए है। आप कभी भी उनको रिडीम करा सकते हैं। यह खरीद आपकी एक दिन में नहीं बल्कि 1 महीने में होनी चाहिए। विशेष बात, सामान ओरिजिनल व उच्च क्वालिटी का उपलब्ध है। ग्राहकों के लिए पार्किंग और बच्चों के लिए प्ले एरिया की सुविधा भी दी गई है। हमारा पता कृषि भवन के सामने औंडेला रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8928403888। दूसरा नंबर 8302372314। धौलपुर के युवाओं का जयपुर में कमाल। क्रेडाई रियल इस्टेट एक्सपो 2026 में अनन्या प्रोजेक्ट की धूम। जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में 20 से 23 फरवरी तक क्रेडाई रियल इस्टेट एक्सपो 2026 का भव्य आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन बीते दिन यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने किया था। उद्घाटन के बाद आज कार्यक्रम के दूसरे दिन धौलपुर के प्रभारी और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मैडम ने एक्सपो का अवलोकन किया और विभिन्न प्रोजेक्ट्स की जानकारी ली। मंत्री मैडम विशेष रूप से एमजी ग्रुप के स्टॉल पर पहुंचे, जहां वाइस प्रेसिडेंट सोनम गर्ग, डायरेक्टर मोहन त्यागी और अरविंद गर्ग ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान मंत्री ने धौलपुर के युवा डेवलपर्स की सराहना करते हुए कहा कि जयपुर जैसे शहर में अनन्या जैसे बड़े प्रोजेक्ट का लॉन्च होना पूरे धौलपुर जिले के लिए गर्व का विषय है। इससे पहले उद्घाटन सत्र में यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने भी एक्सपो की सराहना की। एमजी ग्रुप की ओर से एक्सपो के दौरान ग्राहकों के लिए विशेष ऑफर्स की घोषणा की गई और वाइस प्रेसिडेंट सोनम गर्ग के अनुसार अनन्या प्रोजेक्ट में फ्लैट की प्री बुकिंग कराने पर ग्राहकों को दुबई का 5 रात और 6 दिन का कपल हॉलिडे टूर दिया जा रहा है। इस 4 दिवसीय एक्सपो में 60 से अधिक प्रतिष्ठित डेवलपर्स हिस्सा ले रहे हैं, जो एक ही छत के नीचे आवासीय फ्लैट्स, विला और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के बेहतरीन अवसर प्रदान कर रहे हैं। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। अब आपके शहर धौलपुर में खुल चुका है जॉकी एक्सक्लूसिव स्टोर, जहां जॉकी स्टोर पर पाएं इनरवियर, लाउंजवियर, एक्टिव वियर, सॉक्स और तौलिए की एक शानदार रेंज। और आपको मिलेगा वीमेंस और मेंस इनरवियर और आउटवियर, जैसे कि ट्रैक पैंट आरामदायक और स्टाइलिश, इनरवियर बेहतरीन गुणवत्ता के साथ, लाउंजवियर घर पर आराम करने के लिए परफेक्ट, एक्टिव वियर फिटनेस के लिए बढ़िया विकल्प, सॉक्स हर मौसम के लिए, तौलिए मुलायम और अविश्वसनीय। तो हमारे पास आइए और हर दिन को आरामदायक बनाइए जॉकी प्रोडक्ट के साथ। हमारी जॉकी स्टोर का पता है कलेक्ट्रेट के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। धर्मवीर सिंह कुशवाहा। मोबाइल नंबर 7412865777। नमस्ते धौलपुर वासियों, हम लेके आए हैं आपके पास जॉकी एक्सक्लूसिव स्टोर। धौलपुर के लिए एकदम बिल्कुल नया है। आसपास 50 किलोमीटर सराउंडिंग एरिया में ये ब्रांड नहीं है। मार्केट में मिलता है, बहुत लिमिटेड वैरायटी के साथ मिलता है। हमारे स्टोर में आपको कंप्लीट वैरायटी मिलेगी। आपको कहीं भी आगरा, ग्वालियर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार स्टोर पे आके देखेंगे। मेंस, वुमेन्स, किड्स तीनों कैटेगरी में कंपनी अंडरगारमेंट्स और आउटर वियर, जैसे कि लोअर टी शर्ट इनर में आपके अंडरगारमेंट्स बनाती है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में बनाती है। इससे कंपैरिजन में अभी कोई ब्रांड है नहीं है और ये धौलपुर के लिए बहुत अच्छा है। एक बार विजिट करें स्टोर का। हमारा पता है कलेक्ट्रेट के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। जयपुर के वैशाली नगर गांधी पथ पश्चिम में हार्ट केयर सेंटर और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ट्रस्ट का भव्य शुभारंभ। राजधानी के वैशाली नगर क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ गया। ई-22 कनक वृंदावन वैशाली ई स्टेट गांधी पथ पश्चिम स्थित हार्ट केयर सेंटर और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ट्रस्ट का भव्य शुभारंभ किया गया। इस गौरवमयी अवसर पर राजस्थान सरकार के गृह और गोपालन राज्य मंत्री जवाहर सिंह मैडम मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि कार्यक्रम की विशिष्ट गरिमा विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने बढ़ाई। दोनों मुख्य अतिथियों ने औपचारिक रूप से फीता काटकर अस्पताल का उद्घाटन किया और इस संस्था को जनसेवा के लिए समर्पित किया। अस्पताल प्रबंधन ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि इस संस्थान की स्थापना का मूल उद्देश्य हृदय रोग सहित विभिन्न प्रकार की विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं एक ही छत से नीचे उपलब्ध कराना है।
अस्पताल का नेतृत्व देश के प्रख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश कुमार पांडे द्वारा किया जा रहा है। उनके अनुभव और मार्गदर्शन में यह सेंटर मरीजों को विश्व स्तरीय उपचार प्रदान करेगा। अस्पताल की विशेषज्ञ टीम में क्लिनिकल डाइटिशियन, न्यूट्रिशिस्ट प्राची पांडे, डॉक्टर पार्थ सारथी पांडे, डॉक्टर नितिन करारिया, वरिष्ठ मैनुअल फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अविनाश सैनी और डॉक्टर वैभव भाटिया अपनी सेवाएं देंगे। साथ ही कार्डियक कोऑर्डिनेटर राजीव कुमार लाटा चिकित्सा व्यवस्थाओं के समन्वय की जिम्मेदारी संभालेंगे। संस्थान का लक्ष्य अत्याधुनिक चिकित्सा तकनीकों, अनुभवी चिकित्सकों और समर्पित स्टाफ के सहयोग से मरीजों को उच्च गुणवत्तापूर्ण तथा किफायती स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करना है। इस शुभ अवसर पर श्रीकांत जिगरिया, समाजसेवी मुकेश लड्डा, प्रशांत हुंडावाल, देव हुंडावाल, वेद हुंडावाल सहित क्षेत्र के कई गणमान्य नागरिकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और अस्पताल के शुभारंभ पर सभी ने अपना। सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत, पिकअप ने कुचला। निहालगंज थाना इलाके में शनिवार रात एक भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। यह हादसा आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर बस स्टैंड के पास हुआ। जानकारी के अनुसार विरोंदा निवासी 33 वर्षीय विकेश पुत्र कैलाश अपनी बाइक से धौलपुर से गांव लौट रहे थे। तभी उनकी बाइक आगे चल रही एक कार से टकराकर फिसल गई और वह सड़क पर गिर गए। इसी दौरान पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार पिकअप गाड़ी ने उन्हें कुचल दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही निहालगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल विकेश को तुरंत जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर रविवार को शव का पोस्टमार्टम कराया गया है और घटना का एक वीडियो भी सामने आया। फिलहाल पुलिस फरार वाहन की तलाश कर रही है और मामले की जांच पड़ताल भी कर रही है। जिले में एरिया डोमिनेशन की कार्यवाही का चला विशेष अभियान। धौलपुर पुलिस टीम की 53 टीमों ने अलग अलग 422 स्थानों पर दबिशें देकर हिस्ट्री शीटर, हार्डकोर, अवैध शराब, अवैध हथियारों और मादक पदार्थों का अवैध कारोबार करने वालों की धरपकड़ में और वांछित अपराधियों सहित कुल 133 व्यक्तियों के खिलाफ की गई कार्यवाही। आज सुबह से जिले भर में हिस्ट्री शीटर और अवैध हथियारों का लगातार अवैध अपराध करने वाले व्यक्तियों को ठिकानों पर पुलिस टीमों ने औचक रोड डालकर किया चेक। 14 फरार चल रहे वारंटियों को किया गिरफ्तार। इस अभियान के अंतर्गत आज पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के नेतृत्व और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एडीएफ बाड़ी कमल कुमार जांगीड़ के सुपरविजन में सभी थानों पर विशेष टीमें गठित कर अलग अलग स्थानों पर दबिशें दी गई। इस अभियान में करीब 200 पुलिस अधिकारियों और जवानों की 53 टीमों ने कार्यवाही में भाग लेकर 422 स्थानों पर दबिश देकर 133 व्यक्तियों को गिरफ्तार और इस दादी कार्यवाही की गई है। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। आपके शहर धौलपुर में खुल चुका है रौनक होली मार्ट। रौनक होली मार्ट बजरिया धौलपुर का आपको नए नए होली प्रोडक्ट आगरा वाली रेट पर देने का वादा है। जी हाँ साथियों, अब आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको आगरा दिल्ली के दामों में धौलपुर शहर में ही होलसेल रेट पर होली के सभी फैंसी आइटम, कलर और पिचकारियां रौनक होली मार्ट बजरिया धौलपुर पर मिल जाएगी। रौनक होली मार्ट पर आपको इलेक्ट्रिक पिचकारी, गुलाल सिलेंडर, रंग बिरंगे बिग, फॉग कलर स्प्रे, मास्क, चश्मे, टी शर्ट, बैलून, बबल पिचकारी, होली स्पेशल पगड़ी, विभिन्न तरह की पिचकारियां, हर तरह के सुगंधित और आकर्षक कलर, इको फ्रेंडली आकर्षक और सुगंधित गुलाल, प्रत्येक कंपनी के रंग और गुलाल उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। पता रौनक होली मार्ट बजरिया मस्जिद के ठीक सामने धौलपुर। प्रोपराइटर नितेश गुप्ता। 8209916257। आकाश पारासर 8946807241 और शिवम गोयल 7734808951। सैपू क्षेत्रवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब खुल चुकी है मां कल्याण देवी सोनोग्राफी सेंटर, जिसमें अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी सुविधाएं। डॉक्टर विजयपाल सिंह सिकरवार MBBS, MS, DNV, OBSG, गायनी, FMAS,
सोनोलॉजिस्ट, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व चिकित्सक, सामान्य चिकित्सालय धौलपुर करेंगे सोनोग्राफी। प्रमुख सेवाएं: प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड, गर्भावस्था की जांच, कलर, डॉपलर, लेवल 2 अल्ट्रासाउंड, महिलाओं में बांझपन का अल्ट्रासाउंड, एब्डोमिनल और पेल्विक स्कैन होता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए संपर्क करें। मासिक धर्म का समय से ना आना या अधिक रक्तस्राव होना, गर्भाशय या अंडाशय में गांठ, पानी की थैली या सूजन, गर्भाशय की रिसोली या बच्चेदानी से सफेद पानी निकलना, यूरिन में जलन, इन्फेक्शन या बार बार पेशाब आना, प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे की स्थिति और विकास की सही जानकारी, गर्भावस्था के दौरान होने वाले पेट दर्द या अन्य जटिलताओं का उपचार आदि। यहाँ पर विशेष सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे स्त्री रोग और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा उचित परामर्श, जांच की उच्च स्तरीय मशीनें और सटीक रिपोर्ट। खुलने बंद होने का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। हमारा पता है महेंद्र सरपंच वाली गली, नरेंद्र स्कूल के सामने, बाड़ी रोड, सैपऊ, धौलपुर, राजस्थान। मोबाइल नंबर 9166927236 और 9929621539 और 8955480888। डिस्कॉम की कथित लापरवाही के कारण घरों में फैला बिजली का करंट। कोलारी थाना क्षेत्र के बरहावती गांव में डिस्कॉम की कथित लापरवाही के कारण घरों में बिजली का करंट फैल गया। इस घटना में एक महिला और एक पुरुष झुलस गए, जिन्हें गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा गया है। ग्रामीण आक्रोशित ने विद्युत कार्यालय पहुंचकर कर्मचारियों का घेराव किया और प्रदर्शन किया। ग्रामीण इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार रविवार को एक हाई टेंशन लाइन घरेलू बिजली लाइन से टकराकर 2 फेस हो गई। इसके परिणाम स्वरूप हाई टेंशन लाइन का करंट घरों में दौड़ गया, जिससे यह हादसा हुआ। घरों में करंट फैलने से एसी, फ्रिज, कूलर, पंखे और अन्य कई विद्युत उपकरण भी क्षतिग्रस्त हो गए। ग्रामीणों ने विद्युत निगम कार्यालय का घेराव कर दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग दोहराई है। विकसित भारत रोजगार मिशन पर कार्यक्रम आयोजित। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह रजावत के नेतृत्व में विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन गारंटी योजना अधिनियम 2025 के जन जागरण अभियान के तहत किसान श्रमिक ग्राम चौपाल कार्यक्रम का आयोजन महारपुर में किया गया। यह कार्यक्रम प्रवासी भाजपा नेत्री प्रीति अग्रवाल के नेतृत्व में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में ग्रामीणों, किसानों और श्रमिकों को योजना के उद्देश्य, लाभ और पात्रता के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। वक्ताओं ने बताया कि यह योजना ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित करने, आजीविका सशक्त बनाने और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस दौरान उपस्थित जनसमूह को सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ने और उनका अधिकतम लाभ लेने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित कार्यकर्ताओं और ग्रामवासियों ने योजनाओं के प्रति उत्साह प्रकट करते हुए जन जागरण अभियान को सफल बनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में पान सिंह, भोला सिंह, महेश, भूप सिंह, सोनू, राजू शर्मा, प्रयाग सिंह, राजेश, मोनू, रामदीन, रविंद्र, लाल सिंह, सुशील, रामेश्वर, अतर सिंह, ब्रजराज, भोला, श्रीनिवास, पृथ्वी सिंह, शंकर सिंह आदि मौजूद रहे। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। आपके शहर धौलपुर में पिछले 3 साल से आपकी सेवा में उपलब्ध चाय सुट्टा बार धौलपुर, इंदौर की ब्रांच, इंदौर की फ्रेंचाइजी। यहाँ की विशेषताएं: यहाँ गर्म चाय और कॉफी कुल्हड़ में मिलती है। चाय और कॉफी के साथ साथ अपने भारत की मिट्टी का भी टेस्ट लीजिए। हमारे यहाँ ठंडी कॉफी, मोमोज, पास्ता, पिज्जा, सैंडविच, आइस टी, नींबू पानी, चाय, मैगी, बर्गर, आइस क्रशर, कॉम्बो। हमारे यहाँ दिल नहीं कुल्हड़ तोड़े जाते हैं। यहाँ की विशेषताएं: एसी सिटिंग और बड़ा हॉल और ग्राहकों के लिए पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। धौलपुर जिले का सबसे पुराना और पहला आउटलेट और फ्रेंचाइजी कैफे। हमारे यहाँ कम रेट पर श्रेष्ठ अच्छी क्वालिटी का फास्ट फूड और गर्म चाय कॉफी मिलती है। पिछले 3 साल से आपकी सेवा में उपलब्ध
इंडिया में 1000 आउटलेट और इंडिया से बाहर 50 आउटलेट, शहर के बीचों बीच स्थित और वाहन खड़ा करने के लिए पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारा पता होटल हेरिटेज व्यू, मोदी पेट्रोल पंप के पास, गुलाब बाग, धौलपुर। प्रोपराइटर जय सिंह अग्रे। मोबाइल नंबर 8947962665 और 8441060689। नमस्कार, क्या आप चाहती हैं कि आपकी खूबसूरती सबका ध्यान खींचे? तो इंतजार है किस बात का? आइए पार्थवी मेकअप मंत्रा ब्यूटी पार्लर और ट्रेनिंग सेंटर। यहाँ मिलता है प्रोफेशनल टच और परफेक्ट लुक। आर्टिस्ट गीता शर्मा ने प्रोफेशनल मेकअप अनुराग आर्य वर्धमान मुंबई व हेयर ड्रेसर की ट्रेनिंग जावेद हबीब एकेडमी से सीखा है। यहाँ उपलब्ध है ब्राइडल और पार्टी मेकअप, फेशियल, हेयर स्पा, हेयर कलर, हेयर कट, स्ट्रेटनिंग, कैरेटिन, नेल्स, मेहंदी और बहुत कुछ। अनुभवी स्टाफ, बेहतरीन प्रोडक्ट्स और आपकी खूबसूरती का पूरा ख्याल। आज ही विजिट करें पार्थवी मेकअप मंत्रा और पाए एक नया खूबसूरत अंदाज। पार्थवी मेकअप मंत्रा, खूबसूरत का सही पता। हमारा पता है अंबेजी मंदिर के सामने, बेकरी वाली गली, संतर रोड, धौलपुर। संपर्क गीता शर्मा। मोबाइल नंबर 6378338512। नमस्ते धौलपुर वासियों, मैं गीता शर्मा, पार्थवी मेकअप मंत्रा की ऑनर। और मैंने मेरा ट्रेनिंग सेशन रहा है बॉम्बे से इंटरनेशनल अनुराग आर्यवर्धन से सीखा हुआ है। हेयर ड्रेसर का मैंने जावेद हबीब एकेडमी से किया हुआ है। हमारे यहाँ पर सभी तरह के मेकअप और नेल्स, स्किन, सभी तरह का कार्य होता है और आप एक बार विजिट करिए, सेवा का मौका दीजिए। थैंक यू। कलश यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत कथा हुई प्रारंभ। भगवान परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट धौलपुर में श्रीमद् भागवत कथा आचार्य भानुदेव शास्त्री के द्वारा भागवत कथा प्रारंभ की गई। भागवत कथा प्रारंभ होने से पहले कलश यात्रा संतोषी माता मंदिर कचहरी से बैंड बाजों के साथ कचहरी परिसर से होते हुए जगन चौराहा, हरदेव नगर, घंटाघर नगर परिषद होते हुए परशुराम सेवा सदन पहुंची। कलश यात्रा और भागवत कथा की परीक्षित कुसुम शर्मा और सतीश शर्मा के सानिध्य में भागवत आचार्य भानुदेव शास्त्री ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति भागवत पांडाल में नहीं आ पाते और उनको कहीं से भागवत की आवाज की ध्वनि सुनाई पड़ जाए तो निश्चय ही उस जीव का कल्याण संभव है। और इस भागवत महापुराण से केवल परशुराम सेवा सदन ही नहीं बल्कि पूरा धौलपुर जिला धन्य हो जाएगा, क्योंकि जीवन का आधार और मोक्ष की प्राप्ति भागवत कथा के श्रवण करने से ही हो सकती है। इस मौके पर सैकड़ों लोग मौजूद रहे। धौलपुर से ब्यूरो चीफ सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। भैरव बाबा मंदिर पर मंगलवार को सजेगी 56 भोग फूल बंगला की झांकी, तैयारियां शुरू। सरमथरा उपखंड क्षेत्र के खिन्नौट गांव स्थित प्रसिद्ध भैरव बाबा मंदिर पर दिनांक 24 फरवरी 2026 मंगलवार को 56 भोग फूल बंगला की झांकी सजाई जाएगी और जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। वहीं कार्यक्रम के आयोजक रामेश्वर दयाल सोनी ने बताया कि पूरे उपखंड क्षेत्र में भैरव बाबा की बड़ी संख्या में भक्तों में आस्था है और रोजाना बड़ी संख्या में आसपास सहित धौलपुर जिले के बाड़ी, बसेड़ी, राजाखेड़ा, सैपऊ सहित समीपवर्ती मध्य प्रदेश के मुरैना, ग्वालियर, सबलगढ़ और जिला करौली से भी बड़ी संख्या में भक्तगण दर्शनों के लिए आते हैं और बाबा अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं और मंदिर पर धार्मिक आयोजन भी होते रहते हैं। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। भारत विकास परिषद और एसडीएम हॉस्पिटल ने लगाया निःशुल्क चिकित्सा शिविर, 120 मरीजों ने लिया परामर्श। भारत विकास परिषद शाखा धौलपुर और एसडीएम हॉस्पिटल वाड़ी रोड के संयुक्त तत्वाधान में रविवार को निःशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर का आयोजन सीईओ जिला परिषद एएन सोमनाथ के मुख्य आतिथ्य और डॉक्टर डीके वंसल की अध्यक्षता में किया गया। शिविर में लगभग 120 लोगों ने विशेषज्ञ परामर्श और 60 लोगों ने भी एमडी जांच का लाभ उठाया। इस दौरान टीबी विशेषज्ञ डॉक्टर रामलखन गोयल, नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक जिंदल, फिजिशियन डॉक्टर दीपेश अग्रवाल, अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप सिंघल, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंकिता सिंघल, आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर किशन सिंह पलावत और डॉक्टर आकाश अग्रवाल ने अपनी सेवाएं दी। शिविर में बीएमडी, एक्सरे, ब्लड प्रेशर और शुगर की निःशुल्क जांचें भी की गई। मुख्य अतिथि सीईओ सोमनाथ ने परिषद के
सेवा कार्यों की प्रशंसा करते हुए चिकित्सकों को सम्मानित किया और मचकुंड परिसर की सफाई में सहयोग का आह्वान किया। परिषद अध्यक्ष मुकेश गर्ग ने संस्था के कार्यों की जानकारी दी और इस अवसर पर डॉक्टर DK बंसल, प्रांत प्रकल्प प्रभारी जयंत मोदी आदि लोग मौजूद रहे। कलश यात्रा के साथ भागवत कथा शुरू। मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। सरमथरा में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन महाकालेश्वर मंदिर के पास स्थित श्री राम जानकी मंदिर पर किया जा रहा है, जिसकी कलश यात्रा बैंड बाजों के साथ श्रीजी मंदिर से होकर कस्बा के प्रमुख मार्गों से होकर निकाली गई। वहीं कस्बा वासियों के द्वारा कलश यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। साथ ही संदर्भ में कथावाचक आचार्य सुधाकर महाराज वृंदावन वालों ने कहा कि मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है, इसलिए हमें सदैव भलाई के कार्य करते रहना चाहिए। वहीं कलश यात्रा के दौरान सुंदर सुंदर भजनों की धुनों पर भागवत प्रेमियों के द्वारा नृत्य करते हुए राधे राधे श्याम मिलादे के जयकारे लगाए गए, जिससे कस्बे का माहौल भक्तिमय हो गया। इस दौरान परीक्षित रमेश गिरी महाराज, महामंडलेश्वर रामचंद्र दास महाराज, गणेश गिरी महाराज, नरेश शर्मा, पवन शर्मा, माखन मीणा, भगवान देवी मीणा, बंटी शर्मा, संतोष मंगल, भगवान लाल गर्ग, माधव, सोमू सिंह सहित अन्य परिवारजन सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट।